पार्ट 16 अमेरिका में। साथियों, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी की उदारता तथा सद प्रयासों से भीमराव अंबेडकर को शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भीमराव जुलाई 1913 में अमेरिका पहुंचे। वहां के जगत प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की कक्षा में उनका प्रवेश हुआ। भीमराव यहाँ बहुत प्रसन्न थे। अपने देश में हिंदुओं द्वारा उनका अपमान होता था, किंतु अमेरिका की सामाजिक स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। वहाँ के लोगों का समतापूर्ण व्यवहार देखकर भीमराव बहुत प्रभावित हुए। भीमराव एक अंतर्राष्ट्रीय क्रम में रहने लगे, जहाँ कुछ भारतीय छात्र पहले से ही रह रहे थे। इन्हीं में लाला लाजपत राय भी थे। लाजपत राय ने भीमराव से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को कहा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं यहाँ शिक्षा पाने आया हूँ। कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री के लिए उन्होंने मुख्य विषय अर्थशास्त्र लिया तथा अन्य विषयों से समाजशास्त्र, इतिहास, नृवंश शास्त्र और राजनीति शास्त्र विषयों का अध्ययन किया। यहाँ पर उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जॉन ड्यूई का दिल जीत लिया। जॉन ड्यूई बाद में संसार के महान अर्थशास्त्री बने। इसके अलावा जेम्स शॉर्टवेल, एडविन सेलिगमन, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन अलेक्जेंडर, गोल्डन वेजर जैसे प्रख्यात विद्वान अध्यापकों से अद्वितीय ज्ञान अर्जित किया। वहाँ उन्होंने अनेक गोष्ठियों में भाग लिया और लेख लिखे। अंबेडकर बड़े चाव से नई नई पुस्तकें खरीदते और पढ़ते थे। एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करते थे। सतत अध्ययन से उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके परिश्रम को देखकर उनके शिक्षक भी उनकी सहर्ष सहायता करते थे। 1915 में भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से इंडियन कॉमर्स पर निबंध लिखकर अर्थशास्त्र में एमए की, किंतु वह इससे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने पीएचडी के लिए अर्थशास्त्र के विषय भारत का राष्ट्रीय लाभांश अर्थात भारतवर्ष में अंग्रेजों की आर्थिक नीति पूरी तरह ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में है चुना। यह बहुत साहसपूर्ण कार्य था। साथियों, आज का पार्ट यहीं समाप्त हुआ। अगले पार्ट को जानने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।